सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे इज़ डे 3। और बाकी मैं बताऊंगा आपको। पिछली कंपनी मैंने बताई थी आपको कंसंट्रेट्स। उसके बाद भाई मैंने जो काम करा था वो उसमें 1 साल करा था। वो था भाई आपका कॉलिंग प्रोसेस। और फिर इसके बाद भाई ये है चैट प्रोसेस। जो मैंने सेकंड जॉब करी है, मैंने स्टार्ट करी थी आई गेस जैन में स्टार्ट करी थी 2022 के अराउंड करी थी। हाँ, ये 21 में करी थी। 21 21 या 22 में करी थी जैन में। एंड टिल आई गेस 23 तक करी थी। तो इसके बाद भाई ये इसमें भी मैंने 1 साल काम करा था। तो ये था चैट प्रोसेस। पिछला जो मैंने आपको बताया था वो था कॉलिंग। तो चैट प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले भाई मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने अपना वो दिखाया जो 1 साल का मैंने वहाँ पे काम करा था। तो आपका जो वो होता है नॉलेज, उसके हिसाब से या एक्सपीरियंस जो होता है 1 साल का, उस हिसाब से जैसे 14,000 था तो उसका इंक्रीमेंट होके 15-20% मैक्सिमम देते हैं इंक्रीमेंट। नेक्स्ट कंपनी में अगर आप जाते हो तो 20% आपको मिलता है नेक्स्ट ईयर पे। और जैसे कि मेरा 14 था तो मेरे को दे रहे थे फिर वो 15 या 20% हाइक करके मेरे को मिल रहा था 20 या 21 मिल रहा था इन हैंड। और टोटल था 22 कुछ, जो कि 500 रुपये 600 रुपये पीएफ में जाते थे। थोड़ा आपका जो अमाउंट रहता है वो पीएफ में जाता है, प्रोविडेंट फंड जिसे बोलते हैं। तो इकट्ठा हो के मतलब आप कभी भी निकाल सकते हो। और बाकी जो इन हैंड होता है वो आपको मतलब कि बैंक अकाउंट में मिलते हैं। तो जिसे नहीं पता वो भाई एक बार ऑफर लेटर में चेक कर लिया करो कितना इन हैंड है आपके, कितना आपके पास आएगा और कितना पीएफ में जाएगा प्रोविडेंट फंड में। और इसके बाद भाई स्टार्ट हो गया था। तो चैट प्रोसेस का आपको भाई सीन बताता हूँ। सबसे पहले क्या था, ये था भाई यूके प्रोसेस। एंड यूके प्रोसेस में मेरा भाई यही काम रहता था। जैसे सिम का था, कोई कंपनी है सिम की, मतलब नाम ही जानी है, ठीक है। तो उसमें भाई यूके के कस्टमर्स होते थे, तो इसमें भी अलग अलग चीज़ रहती थी चैट में। वो आते थे सिम के लिए कांटेक्ट करते थे। जैसे सिम में भाई उनका नेटवर्क नहीं आ रहा, या फिर उनका 1-2 दिन डेटा नहीं चला, उन्होंने डेटा यूज़ नहीं करा, तो उसके लिए आते थे कि मुझे रिफ़ंड चाहिए, कि मैं 2 दिन मेरी सर्विसेज यूज़ नहीं हो पाई, मैं यूज़ नहीं कर पाया डेटा अपना, और बाकी मुझे रिफ़ंड चाहिए 5 पाउंड। वहाँ पे पाउंड्स चलते हैं, यूरो पाउंड्स आई गेस। तो वहाँ पे पाउंड्स वगैरह हमसे रिफ़ंड मांगते, तो हम आई गेस 20-20 40-50 100 पाउंड्स तक हम दे सकते थे। हमारी लिमिट रहती थी कि हम मतलब कस्टमर को कितना दे सकते हैं। तो कभी कभी 5 पाउंड मांगते थे, कभी 10 पाउंड। कभी ये भी रहता था कि कस्टमर जो है यूके से बाहर जा रहा है, दूसरी कंट्री जा रहा है, तो उसे चाहिए भाई मतलब कोई पैक चाहिए, डेटा पैक, इंटरनेशनल डेटा रोमिंग पैक, जो कि हम 15-20 पाउंड में ऐड कर देते थे 5-6 दिन के लिए। और इन केस अगर वो नहीं चलता था कि हाँ भाई हमने दिख रहा है, हम ट्रैक कर सकते थे कि इसने इंटरनेशनल जाके चलाया या नहीं चलाया, यूरोपियन पास करके कुछ होता था। तो कई बार रहता है कि कस्टमर ने ऐड तो कर लिया वो पास, बट वो यूज़ ही नहीं कर पा रहा इंटरनेशनल जाके। तो ये सीन रहता था कि हम उसे रिफ़ंड कर देते थे क्योंकि उसने डेटा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा। कई कस्टमर्स ऐसे आते थे कि डेटा यूज़ कर रखा है, जैसे 2-2 GB 1-1 GB, बट फिर भी मतलब कहते हैं ना पैसा हड़पने वाले, कि उन्हें एक्स्ट्रा मिल जाए। तो बोलते थे कि हमने डेटा यूज़ नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। तो हम उसमें ट्रैक करते थे कि इसने पर दिन कितना यूज़ करा। तो देखते थे कोई 600 MB यूज़ कर रहा है, 700 MB, एंड फिर वो कंप्लेन कर रहा है कि वो डेटा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब रहता था। फिर चैट का सीन बता दूँ। चैट में क्या रहता था, कस्टमर आता था अपनी क्वेरी लेके तो जैसी क्वेरी लेगा मतलब पॉपअप होगी चैट, और आपको मतलब नाम चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले उसकी आपको डिटेल्स पूछनी पड़ेगी, उसका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है। और अगर वो सही कंफर्म करता है तो ये आप आगे नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ सकते हो। और उसके बाद एक और चीज़ रहती है सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा रह सकता है कि मेरे नाम से कोई दूसरा बंदा आ जाए और बोल दे मैं अभिषेक जोशी हूँ, तो हम मान नहीं सकते ना, क्योंकि वो लाइफ तो है नहीं, मतलब फेस टू फेस या जो भी है। और बाकी फिर उसके बाद जाता है सिक्योरिटी कोड। तो वो कोड हमें चाहिए होता है एज OTP, मान लो OTP। तो अगर वो सही होता है तो वो जाके हम कस्टमर का अकाउंट खोल के बता सकते हैं। विदाउट डैट हम भाई नहीं बता सकते थे चैट प्रोसेस में। फिर उसके बाद भाई ये सीन रहता था, जैसे उसका क्वेरी रहती थी, क्वेरी किस किस मतलब टाइप्स रहती थी आपको बता दो। एक तो आपको ये बता दे यूरोपियन पास, डेटा नहीं चल रहा, ठीक है। फिर कस्टमर ने भाई ये रहता था कि डेटा पैक ऐड करा दिया। मेरे साथ भी अभी यही सीन हुआ था इंडिया में कि डेटा पैक ऐड करा लिया मैंने, और कराया मैंने 1 महीने का है, बट वो ऑटो रिन्यूअल हो जाता है। मतलब कि ऑटो रिन्यूअल इन द सेंस कि आपने 20 GB डेटा ऐड कराया 100 रुपये दे के, तो वो नेक्स्ट मंथ ऑटो रिन्यूअल हो जाएगा, जब तक आपको खुद डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। मतलब जो आपकी बिलिंग साइकिल होती है उससे पहले आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, वरना वो नेक्स्ट डेट को जब बिल जनरेट होता है तो वो आपको ऑटोमेटिक लग जाएगा और आपके चार्जेस लग जाएंगे। ये ये था पोस्ट पेड वाला सीन। पोस्ट पेड जो रहता है, मैं अभी पोस्ट पेड चला रहा हूँ एयरटेल का, तो
मतलब सही है। हालांकि मैं 470 रुपये दे रहा हूँ, 480 कुछ एक महीने के। तो इसमें बस मेरे को ये बेनिफिट है कि जो मेरा डेटा यूज़ नहीं होता वो नेक्स्ट मंथ मतलब ऐड ऑन हो जाता है, बस ये मेरे को फ़ायदा है, और तो कुछ फ़ायदा नहीं लगा मेरे को। और बाकी दूसरी चीज़ ये है कि मेरा नंबर कभी जाएगा नहीं। जैसे प्रीपेड है, तो प्रीपेड में भाई ये रहता है कि मेरा जो नंबर है, अगर मैं 3 महीने 2 महीने रिचार्ज ना करूँ तो मेरा नंबर उड़ के किसी और को मिल जाएगा। और इसमें यह है कि पोस्ट पेड में कि मेरा नंबर सिक्योर है, और मैं अगर इन मतलब 2-3 महीने में रिचार्ज ना करूँ, हालांकि मेरे को देने तो पड़ेंगे बाद में, बट अगर ना भी कराऊँ तो डिस्कनेक्शन हो जाएगा, बट नंबर जो है सेफ़ रहेगा, ये सीन है। तो भाई ये सीन रहता था। तो ये भी मैंने 1 साल करा, इसमें भाई 21,000 मिलते थे। और बाकी भाई छुट्टी का सीन बताऊँ तो छुट्टी भाई मेरे को हर 1-2 महीने में 10-10 दिन 9 दिन मेरे को छुट्टी मिल जाती थी। मेरा जो टीएल था काफ़ी बढ़िया था, पिछला टीएल भी सही था, और इसके भाई इस वाली जो कंपनी में था इसमें भी भाई टीएल मतलब एक नंबर था। कई टीएल होते हैं कि भाई छुट्टी देने में नाटक करते हैं। इससे भाई मैं 1 महीने पहले ही बता देता था, तो कि मुझे इस डेट को छुट्टी चाहिए, 5-6 दिन की वो दे देता था, और बाकी 2 वीक ऑफ लग जाते थे तो 8 दिन हो जाती थी छुट्टी। तो इसमें भाई तुम्हारा भाई ट्रैवल करके आ जाता था अलग अलग स्टेट, 1-2 जगह स्टेट, जैसे कश्मीर वगैरह हो के आ गया, या कभी जयपुर होके आ गया, ये सब रहता था मेरा। तो मतलब ये मान के चलो 1-2 महीने में जॉब करता था मतलब इस पीरियड में, और 2 महीने जैसे जॉब करा, नेक्स्ट 3rd मंथ में मैंने छुट्टी मांगी और भाई अपनी ट्रिप के लिए निकल जाता था घूमने। तो काफ़ी सही जॉब थी। और बाकी फिर भाई ये भी मैंने 1 साल करा, और मतलब वर्क फ्रॉम होम था। मेन चीज़ ये थी भाई, मैं वर्क फ्रॉम होम में भाई तुम्हारा ये सीन रहता है, तुम भाई कभी भी खाना खा रहे हो, ठीक है, साइड टू साइड क्या कर रहे हो नहीं पता, गाने सुन रहा हूँ मैं, साइड टू साइड बातें कर रहा हूँ लोगों से, ठीक है, अपना लैपटॉप ले जाके मैं भाई कहीं पहाड़ पे जा सके काम कर सकता था। ये बहुत सही सीन लगता है मेरे को वर्क फ्रॉम होम का। भाई पहाड़ पे ऐसा मतलब एक बार ले गया था, मतलब एक ही दिन के लिए ले गया था, गया मैं 4-5 दिन के लिए था, बट एक दिन बस मेरे को, एक दिन भी नहीं, मेरे को भाई 4 घंटे काम करा होगा मैंने मुश्किल से। और बाकी वो था टीएल को भी बता दिया, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैंने बोला कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा, और नेक्स्ट दिन से फिर मेरी छुट्टी थी, तो 4 घंटे काम करा। बट जो भाई वाइब थी ना तगड़ी थी, क्योंकि भाई एकदम ठंडी पहाड़ पे भाई आप काम कर रहे हो एकदम चिल होके, कोई कुछ नहीं कह रहा आपको। और बाकी मेरे को लगता है वहाँ पे जाके काम भी नहीं होता अगर आप दोस्तों के साथ गए ना। हाँ अकेले गए तो आप एक बार को कर लो, बट दोस्त वगैरह एंजॉय के लिए तो नहीं हो पाता। तो यही सब था भाई सेकंड जॉब में बीपीओ का, चैट प्रोसेस का। और इसके बाद फिर मैंने एक और कंपनी ज्वाइन करी थी 3rd, फिर उसके बाद होटल लाइन करी 4th, और फिर से उसके बाद 1 महीने अभी बीपीओ ज्वाइन करा था 5th। अब भाई छोड़ दी ये, मतलब मैंने छोड़ दी जॉब। तो अब देखता हूँ मैं क्या करूँगा, तो आपको बताऊँगा भाई कि क्या कर सकते हो आप। इसके बाद मैं कुछ देख रहा हूँ कुछ अपना करने का। बाकी भाई किसी को भी कुछ पूछना हो या बीपीओ में करना हो, बीपीओ ये नहीं कि भाई ख़राब है, बट हाँ मतलब आपने कोई डिग्री नहीं कर रखी तो आप बीपीओ में लग सकते हो स्टार्टिंग से। हाँ भाई आप डिग्री कर रहे हो किसी स्पेसिफिक उसकी, फिर आप किसी और फील्ड में जा रहे हो तो बेकार है, क्योंकि आपने उस चीज़ की पढ़ाई करी फालतू में, ये करा वो करा। आज के टाइम पे भाई ये नहीं है कि डिग्री ले लो हो गया, मतलब कि डिग्री ले रखी है बेटे ने, हाँ डिग्री है। आजकल भाई दिमाग यूज़ करो अपना, कि दिमाग से, अपने दिमाग से क्या कर सकते हो। पैसे की वैल्यू आजकल, डिग्री की वैल्यू कोई नहीं है, अपने दिमाग की वैल्यू है, किस तरह से आप भाई अपने दिमाग को यूज़ कर रहे हो। तो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।